नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्री कृष्ण इंग्लिश एकेडमी में। आपका फिर से स्वागत है। आज आपका चौथा दिन है। मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि आप 7 दिनों में 7 साल के बराबर अंग्रेजी सीखने वाले हैं। तो मैं आपको 7 दिनों में 7 साल के बराबर अंग्रेजी सिखा दूँगा किसी भी हालत में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वाक्यों के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस, और इस वीडियो में हम आगे सीखेंगे अब तक का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे सीखे बिना अंग्रेजी सीखना असंभव है। तो अब हम यह टॉपिक बहुत ही आसानी से सीखेंगे। तो आइए सीखते हैं वाक्यों के प्रकार। तो आइए सीखते हैं वाक्यों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस वाक्यों के प्रकार। अंग्रेजी भाषा में 6 प्रकार के वाक्य होते हैं, यानी वाक्य 6 प्रकारों के होते हैं। और ध्यान से सुनिए कि अभी हम सिर्फ इन वाक्यों को पहचानना सीख रहे हैं। अभी हम इन वाक्यों को पहचानना सीख रहे हैं, आगे हम इन्हें बनाना भी सीखेंगे। और ये टॉपिक आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। यह टॉपिक आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। टॉपिक थोड़ा बोरिंग भी है, लेकिन इसे ध्यान से पढ़ना है। लेकिन इसे पढ़ना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आप वाक्यों को पहचान ही नहीं पाएंगे तो उन्हें बनाएंगे कैसे। तो इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िए। आइए शुरू करते हैं। अभी आपको बताया है कि वाक्य 6 प्रकार के होते हैं। तो आइए देखते हैं पहला वाक्य। ये एस क्या होता है? सिंपल सेंटेंस यानी साधारण वाक्य। जैसे यह कौन है, यह एक सिंपल सेंटेंस है यानी साधारण वाक्य है। और साधारण यानी सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं, तो आइए देखते हैं। साधारण वाक्य या सिंपल सेंटेंस में नोट नहीं होता। साधारण वाक्य या सिंपल सेंटेंस में नोट नहीं होता। और मुझे तो ये कहना है कि इस वाक्य में कोई प्रश्न भी नहीं होता। इस वाक्य में कोई प्रश्न भी नहीं होता। तो मुझे साधारण वाक्य में ना ही नोट होता है और ना ही कोई प्रश्न पूछा जाता है। तो आगे देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में ना ही नेगेटिव सेंटेंस एन को नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य से दर्शाया जाता है। इसमें सबसे पहले बात यह है कि इसमें नोट जरूर आएगा, लेकिन इसमें प्रश्न या क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। वह एक टीचर नहीं है। एग्जांपल लेते हैं। वह एक टीचर नहीं है। ही इज नॉट ए टीचर। तो ध्यान से देखिए, इस वाक्य में नॉट शब्द आया है। ये नेगेटिव वाक्य हो गया। अब आइए देखते हैं आई मीनिंग इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इसे आई को इंटरोगेटिव सेंटेंस से दर्शाया जाता है, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य के रूप में दर्शाया। ये हाँ या नहीं में जवाब वाले हाँ या नहीं में जवाब वाले प्रश्न, ऐसा कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो जिसका जवाब हाँ या नहीं में
पूछा जाएगा, लेकिन नॉट शब्द नहीं आता। इस प्रकार के वाक्य में नॉट शब्द नहीं आता। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, क्या वह एक टीचर है? क्या वह एक टीचर है? तो ये वाक्य जवाब वाले में पूछा गया है, हाँ या नहीं में। तो ये एक इंटरोगेटिव वाक्य है। तो अब आगे एक और वाक्य बनाना है। तो नेगेटिव में तो आइए देखते हैं आई एन। आइए देखते हैं आई एन। आई एन को इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के रूप में दर्शाया जाता है। आई मीनिंग इंटरो और एन मीनिंग होता है नेगेटिव। तो ये हाँ या नहीं में जवाब वाले नकारात्मक प्रश्न वाले वाक्य में प्रयोग किया जाता है। तो इसमें नॉट शब्द का प्रयोग भी जरूर होगा। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्या वह एक टीचर या शिक्षक नहीं है? तो इज ही नॉट ए टीचर। तो ध्यान से देखिए, इसमें नॉट है आया है हाँ, तो मैं ये हाँ या नहीं में जवाब वाला वाक्य होगा। तो आगे देखिए डब्ल्यू आई। डब्ल्यू आई का मतलब होता है डब्ल्यू एच इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। डब्ल्यू आई मतलब होता है डब्ल्यू एच इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इसके रूप में दर्शाया जाता है। डब्ल्यू एच शब्द वाले पर्सन ऐसे पर्सन जिसमें डब्ल्यू एच शब्द है। डब्ल्यू एच वाले शब्द डब्ल्यू एच वर्ड वे शब्द जिनका प्रयोग शुरुआत में होता है। तो ये शब्द हैं जैसे वाई, वट, वेयर, व्हेन, हु। इन सभी में डब्ल्यू एच वर्ड हैं। ये सभी डब्ल्यू एच वाले वाक्य हैं। लेकिन डब्ल्यू एच इंटरोगेटिव वाले वाक्य में नॉट नहीं आएगा। जैसे आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं, वह एक टीचर क्यों है? वाई इज ही ए टीचर। वह शिक्षक क्यों है? वाई इज ही ए टीचर। ध्यान से देखिए, इसमें डब्ल्यू एच शब्द आया है लेकिन नोट नहीं आया है। तो ये डब्ल्यू एच इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वाले शब्द हैं। आइए देखते हैं डब्ल्यू आई एन। डब्ल्यू आई एन यानी इसके मीनिंग है डब्ल्यू एच इंटरो नेगेटिव सेंटेंसेस। इसमें डब्ल्यू एच शब्द वाले नकारात्मक प्रश्न। तो इन वाक्यों में डब्ल्यू एच वर्ड तो आएगा लेकिन नोट भी जरूर आएगा। आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं, वह एक शिक्षक क्यों नहीं है? वह एक शिक्षक क्यों नहीं है? क्यों का मीनिंग क्या होता है? वाई, और नहीं का मतलब नॉट। तो वाई इज ही नॉट ए टीचर। ये तो ये हो गया आपका डब्ल्यू एच इंटरोगेटिव सेंटेंस वाक्य। अभी हम सिर्फ इन वाक्यों को पहचानना सीख रहे हैं, आगे हम इन्हें बनाना भी सीखेंगे। अभी हम इन वाक्यों को पहचानना सीख रहे हैं, आगे हम इन वाक्यों को बनाना भी सीखेंगे। आइए इन वाक्यों को देखते हैं। वाक्य के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो सबसे पहले देखते हैं सिंपल सेंटेंसेस यानी साधारण वाक्य। ये इस प्रकार का वाक्य है, न ही इस वाक्य में नॉट आता है और न ही कोई प्रश्न पूछा जाता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, वह जैसे वह क्रिकेट खेल रहा है। वह क्रिकेट खेल रहा है। जैसे वह, दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ आपको। सिंपल जैसे एग्जाम्पल है सिंपल टेंस को, वह एक शिक्षक है तो ही इज ए
टीचर। और नेगेटिव सेंटेंसेस में ध्यान से देखो, इसमें नॉट शब्द आया है लेकिन कोई पर्सन नहीं पूछा गया है, तो इस वाक्य में नॉट शब्द जरूर आता है, लेकिन कोई पर्सन नहीं पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं, वह एक टीचर नहीं है, तो यानी कि ही इज नॉट ए टीचर। इस प्रकार इंटरोगेटिव सेंटेंस में देखो ध्यान से, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है और जवाब यस और नो में आता है। तो देखिए क्या वह एक टीचर है, तो इस हिंदी वाक्य की अंग्रेजी बनाते हैं ही इज ए टीचर। चौथा प्रकार है IN इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस चौथा प्रकार इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। और इस प्रकार के वाक्य में नॉट शब्द भी जरूर आता है और WH वाले शब्द भी जरूर होते हैं। तो जैसे क्या वह एक टीचर नहीं है, तो ही नॉट ए टीचर। तो सिंपल सेंटेंस में नॉट नहीं होता और नेगेटिव में नॉट होता है और इंटरोगेटिव में नॉट नहीं होता और IN में इंटरोगेटिव में नॉट होता है। तो इन दोनों में अंतर क्या होता है? इन दोनों में अंतर है कि हाँ या नहीं में जवाब वाले वाक्य होते हैं। इस प्रकार WI यानी WH इंटरोगेटिव वाक्य है। इस वाक्य में WH वाला वर्ड जरूर आएगा, जैसे कि वह टीचर क्यों है, तो लेकिन इसमें नॉट शब्द नहीं आएगा। तो जैसे वाई इज ही ए टीचर, तो इसमें नॉट शब्द नहीं आता। इस प्रकार WH इंटरोगेटिव सेंटेंस में मीनिंग यानी इस प्रकार के वाक्य में कोई न कोई प्रश्न जरूर होता है। इस प्रकार इस वाक्य में कोई न कोई WH वर्ड भी जरूर आता है और नॉट शब्द भी आता है। तो वाई इज ही नॉट ए टीचर। तो WI और WIN में अंतर क्या है? इसमें डिफरेंस यह है कि W इंटरोगेटिव में नॉट नहीं आता और WH इंटरोगेटिव में नॉट जरूर आता है। तो ये 6 प्रकार के वाक्य होते हैं। तो आइए एक बार और बताता हूँ ताकि एक बार में आसानी से समझ आ जाए। तो सबसे पहले एस नॉट आता है, इसमें नहीं आता है। क्यों? कोई प्रश्न भी पूछा जाता है? नहीं, इसमें कोई प्रश्न भी नहीं पूछा जाता है। उसके बाद है नेगेटिव सेंटेंस। नॉट हाँ जरूर आता है, लेकिन इसमें कोई प्रश्न और नहीं पूछा जाता है। इंटरोगेटिव इसमें हाँ या नहीं में जवाब वाले प्रश्न आते हैं, हाँ बिल्कुल आते हैं, लेकिन नोट नहीं आता है, इसमें नोट नहीं आता है। उसके बाद है इंटरोगेटिव, इसमें हाँ या नहीं में जवाब वाले प्रश्न आते हैं, बिल्कुल होता है, और उसमें नोट शब्द आता है, हाँ आता है, लेकिन जरूर आता है, नॉट इंटरोगेटिव सेंटेंस था। तो फिर आएगा WH इंटरोगेटिव वाक्य। WH वर्ड वाले वाक्य में प्रश्न होते हैं, तो हाँ बिल्कुल जरूर होता है, लेकिन नोट आता है, इसमें नोट नहीं आता है। और आखिरी में होता है WH इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी WH वर्ड वाले प्रश्न जरूर होते हैं और नोट शब्द भी आते हैं। इसमें हाँ बिल्कुल जरूर आता है। इसमें सिंपल से पहला वाक्य होगा सिंपल सेंटेंसेस, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस। देखो पीछे मैंने आपको बताया था ना शुरू में, ये देखो पहला होता है सिंपल सेंटेंसेस, दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंसेस, और तीसरा होता है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, और चौथा होता है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, और पांचवा होता है WH इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, और छठा होता है WH इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो ये आपके 6 प्रकार के वाक्य होते हैं। आइए हम कुछ वाक्य बनाते हैं। जो सबसे पहले सिंपल सेंटेंसेस हैं, जैसे वह क्रिकेट खेल रहा है, वह क्रिकेट खेल रहा है, ये सिंपल सेंटेंसेस हो। तो ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है, ये नेगेटिव सेंटेंसेस हो गया, तो इसमें नॉट शब्द का प्रयोग होगा, तो ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अभी आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है कि प्लेइंग, ये तो मैंने आपको पीछे वर्ड वीडियो में बताया था कि प्लेइंग की वर्ब कौन सी कैसे यूज करते हैं, तो वहां पे अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो आपको यहाँ पॉइंट समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जितने भी पीछे वीडियो हैं
सभी को अच्छी तरह से कवर करे, फिर आगे से आगे वीडियो को देखते रहे, ताकि आपको अगली वीडियो में जो भी टॉपिक समझाया जाए वो आपको आसानी से समझ में आता रहे। तो आगे बात करते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। देखो, इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले लगी है। देखिए, क्या वह क्रिकेट खेल रहा है, हेल्पिंग वर्ब पहले लगी हुई है। ये मैं आगे बताऊंगा, अगले 5वीं दिन की वीडियो में बताऊंगा कि ये हेल्पिंग वर्ब कैसे आई है, और इनके सभी फॉर्मूला मैं अच्छी तरह से आपको रिवाइज कराऊंगा। जो अभी आपके टेंस की जो वीडियो होगी उनमें अच्छी तरह से आपको सब चीजें कवर करा दूंगा। अभी सिर्फ इतना जान दीजिए कि ये वाक्य कैसे बनते हैं। देखो, क्या वह क्रिकेट खेल रहा है, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हो गया। तो इज ही प्लेइंग क्रिकेट। आगे है चौथा पॉइंट में, क्या वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है, ये डब्ल्यू एच इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हो गया। तो इसमें क्या आएगा, इज ही नॉट प्लेइंग क्रिकेट। आगे है, वह क्रिकेट कहाँ खेल रहा है, तो देखो इसमें डब्ल्यू एच इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, तो वह क्या आएगा, वेयर इज ही प्लेइंग क्रिकेट। आगे हैं डब्ल्यू एच इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, वह क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा है, तो देखिए ध्यान से, वाई इज ही नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तो वो अंग्रेजी वाक्य में इस प्रकार के वाक्य अंग्रेजी भाषा में होते हैं। तो दोस्तों, अगली वीडियो में हम चौथे दिन का पार्ट 2 पढ़ेंगे, और उसके बाद पार्ट 3 और पार्ट 4। ये 4 पार्ट में आपका चौथा दिन पूरा होने जा रहा है। तो इस वीडियो को अच्छी तरह से 2 बार देखें। अगर आपकी अंग्रेजी बिल्कुल कमजोर है तो वीडियो को बहुत 2 बार 3 बार अच्छे से देखिए, ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो कमेंट में जरूर लिखना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।